लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत भाषा कौशल की बात हम पिछले दिनों कर रहे थे आपसे। उसी कड़ी में आज हम भाषा कौशल के अंतर्गत आने वाले जो मुख्य 4 कौशल हैं उनमें से पहले वाले कौशल की बात करेंगे। श्रवण, सुनना या लिसनिंग। सुनने का वास्तविक अर्थ है कि सुनी हुई बात की व्याख्या या उसके संदर्भ तक पहुंचना। इसके जरिए ही किसी बात के मर्म या अर्थ तक पहुंचा जा सकता है। यानी सुनना वास्तव में तभी होता है जब हम किसी बात को उसके संदर्भ में पकड़ पाते हैं या समझ पाते हैं। यानी किसी बात को सही अर्थ में समझ पाना वो सुनने के अंतर्गत आता है। जैसे कक्ष में अगर अध्यापक जो कुछ भी बात बता रहा है या पढ़ा रहा है, विद्यार्थी उन बातों को उसी संदर्भ में, उन्हीं अर्थों में समझ पाते हैं जो कि अध्यापक बताना चाहता है, तो वास्तव में उन्होंने उस अध्यापक की बात को सुना है। देखना, बोलना, सुनना ये सभी वास्तविक क्रियाएं हैं। विद्यालयी शिक्षा में पढ़ने और लिखने पर अधिक जोर दिया जाता है। सुनना और बोलना भी भाषा के काम हैं, पर इनकी शिक्षा कुछ अधूरी सी रह जाती है। अधिकतर विद्यालयों में जो ध्यान दिया जाता है वो पढ़ने और लिखने पर दिया जाता है। बोलना बच्चों की उच्चारण की शुद्धता की शिक्षकीय जिद में घिर जाता है तथा इसे शिक्षक नैतिकता के दृष्टिकोण से देखने के आदी होते हैं। अतः वे बच्चों को चुप करना अधिक जरूरी मानते हैं। सामान्यतः ऐसा देखा गया है और सुनने के बारे में भी कुछ इसी तरह की धारणाएं शिक्षकों में पाई जाती हैं। शिक्षकों की आम धारणाएं बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। सुनने के बारे में शिक्षक सोचते हैं कि जो बच्चे अध्यापक की बात नहीं सुनते या नहीं मानते वे स्वभाव से शैतान हैं। उनके लिए अनसुनी का अर्थ होता है अवज्ञा। इस प्रकार सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया की जगह एक नैतिक पैमाना बन जाता है। क्योंकि कान हमेशा खुले रहते हैं, इसलिए यह मान लिया जाता है कि वे अपना काम लगातार कर रहे हैं। इस संबंध में हम कान व ध्यान का संबंध नहीं समझ पाते हैं एक अध्यापक के रूप में, तब दिक्कतें प्रारंभ हो जाती हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम सुनने को एक कौशल माने, जिसका एक पक्ष भौतिक जगत में मौजूद आवाजों को पहचानना, दूसरा अपने सामाजिक जगत में प्रवेश पाना, उससे परिचित होना और सक्रिय भागीदार बनना है। प्रकृति की आवाजों को सुनना भी कौशल विकसित करता है। पक्षियों की आवाज, पत्तों की आवाज, पानी की आवाज, झरने की आवाज, नदियों की आवाज या जानवरों की आवाज को भी ध्यान से सुनने का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। सामाजिक जगत में सुनने के प्रशिक्षण की बात सामने आती है, जो कई तरह की जटिलताएं पेश करती हैं। सामाजिक जगत में सुनना प्रायः बोलने की भूमिका या तैयारी होता है। कहना, सुनना एक क्रमबद्ध घटना है जिसमें भाषा की क्षमताएं लगातार काम आती हैं। सामान्य जीवन में जब हम बातचीत करते हैं तो जो बातें हम सुनते हैं उसी के आधार पर हम अपनी बात कहते हैं। तो इसलिए बातचीत में कहने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है और ये क्रमबद्ध रूप में से चलती रहती हैं। सुनने में निहित क्षमताओं को, कम से कम 3 क्रियाओं को अलग अलग पहचाना जा सकता है। पहला है क्रम का ध्यान, अर्थात आगे बढ़ते हुए पीछे निकल गई बात को संभाल कर रखना। बात सुनते सुनते आगे बढ़ने में विषय वस्तु को सिलसिलेवार संजोते रखना और इस प्रकार की आदत बनाना
ये एक क्रिया है जो कि लिसनिंग या सुनने के लिए आवश्यक होती है कि जब हम कुछ सुन रहे हैं तो पुरानी सुनी गई बातों को ध्यान में रखा जाए और उसके संदर्भ में आगे की बातों को समझा जाए। दूसरा, अर्थ की रचना, यानी बात में इस्तेमाल किए गए शब्दों को अपने मन में रूप व भाव में अनुदित करते चलना। यह कौशल आयु वृद्धि के साथ भाषा विकास से संबंधित संज्ञान क्षेत्र में नए आयाम ग्रहण करता है। अर्थात जो कुछ भी हम सुन रहे हैं उन सुने गए शब्दों का अर्थ निकालना या उनका भाव समझना और उसके अनुरूप व्यवहार या फिर अपनी बात को व्यक्त करना। और ये धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो इसका विकास होने लगता है। तीसरी जो बात है महत्वपूर्ण, वो है संयम, यानी बीच में टोककर अपनी बात करने के लोभ पर नियंत्रण करना। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब दूसरा कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा होता है तो उसको सुनने की बजाय हम बीच में बोल पड़ते हैं, यानी अपने को रोक नहीं पाते, संयम नहीं रख पाते। उसने पूरी बात नहीं कही होती लेकिन हम पहले ही बोल जाते हैं, जिससे कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, या जो वो बात कहना चाहता था वो बात उसकी पूरी हुई नहीं, उसका भाव क्या बनेगा पूरी बात कहने पर ही पता लग पाता है। लेकिन हम उससे पहले ही अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि उसकी बात के उलट जाती है। सुनने के संदर्भ में ध्यान देने से आशय इन्हीं 3 प्रक्रियाओं से होता है। ये तीनों प्रक्रियाएं मिलकर ध्यान देने में निहित कौशल का विकास करती हैं। ध्यान से सुनना एक समग्र कौशल है जिसमें सुनते सुनते क्रम का बोध, अर्थ का संयोजन और संयम का विकास शामिल है। समाज में हम इसके द्वारा दूसरों से संबंध बनाते हैं। सुनने की क्रिया समाज के जीवन में व्याप्त नियमों के संदर्भ में चलती है, जबकि सूंघने में यह लागू नहीं होता है। बड़ों की बात के बीच बच्चों का बोलना ठीक नहीं माना जाता है। बच्चों पर बड़ों की बात सुनकर तुरंत आवश्यक कार्यवाही करने का दबाव रहता है। बच्चों को ध्यान से सुनने का अभ्यास करने का अवसर या प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण वो ध्यान से बात सुनने की बजाय शिक्षक की बातों को ज्यों का त्यों लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर प्राथमिक स्तर से ही उन्हें सुन सुनकर याद करने का अभ्यास कराया जाता है। सुनते समय समझते चलना एक अलग बात है और इसके लिए सुनने का कौशल विकसित किया जाना चाहिए। अभी हमने श्रवण कौशल के बारे में बातचीत की और इससे अगली कड़ी में हम बात करेंगे श्रवण कौशल का विकास कैसे किया जाए इस विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।